नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी एमबीबीएस फॉरेन कंट्रीज़ में कर रहे हैं, जो वहाँ से ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं अनदर कंट्रीज़ में। उनको आज इस वीडियो के थ्रू मैं कंप्लीट क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं बच्चों के। मैं अभी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फिर बता दूँ, हमारी जितनी भी वीडियो है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी की सारी इन्फॉर्मेटिव है और आप उनको देखिए, एंजॉय करिए। देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। आप अपने लेवल पर स्टार्ट करिए जो भी मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अभी आगे आप चाहते हैं कि आप क्राउन इमिग्रेशन की सर्विसेज, क्राउन इमिग्रेशन से और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन। जब तक आप हमें डिपॉजिट नहीं देते, जो भी हमारे फिक्स एक्स बाई जेड अमाउंट फिक्स की है, उसके बगैर हम इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। समझने की कोशिश करें। उसका रीज़न है, रीज़न क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ लोगों के मैसेज आते हैं जो सीरियस है, वो डिपॉजिट करते हैं, उनको हम सर्विसेज देते हैं। कुछ लोग मुंह भी फुला लेते हैं, आप सीधे पैसे मांगते हैं। मैंने फिर बताया, हमारा जो कंपनी है दिस इज़ नॉट एनजीओ। हमारे अपने खर्चे हैं, हमारा स्टाफ है जो 10-12 लोग काम करते हैं, ऑफिस के रेंट हैं, कई कुछ है, वो सबको हमें सैलरीज देनी पड़ती है। अगर सीरियस है तो हमें आप कांटेक्ट करें, रजिस्ट्रेशन कराएं, कुछ रिटेनिंग फ़ीस व्हाट्सएवर है हमारे साथ डिपॉजिट कराएं। डिपॉजिट के बाद जो रिटेनिंग फ़ीस हमने ली है वो आपके केस के अंदर एडजस्ट हो जाएगी, बट आफ्टर डिस्कशन दिस इज़ नॉट रिफंडेबल। जो भी आपने हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करवाया है, पहले भी बता रहा हूँ और बार बार हर एक वीडियोज़ में भी मैं आने वाले टाइम में बताता रहूँगा। फ़ोन इतने आते हैं, दे लगता है उनको कि सतीश जी वीडियो इतनी बढ़िया बढ़िया बनाते हैं, तो शायद काम भी फ्री में करते होंगे। हम काम फ्री में नहीं करते हैं, हमारे सर्विस चार्जेस हैं वो हम लेते ही लेते हैं। बट ये है कि चोर चपारी नहीं है हमारे पास, धोखाखोरी नहीं है। जो होने वाला होगा फैक्ट बताएंगे, आपकी एलिजिबिलिटी है बता देंगे कि आप इस कंट्री के लिए एलिजिबल हैं, आप इन कंट्री के लिए एलिजिबल नहीं हैं। फिर भी हमें मैसेज करते रहते हैं, आगे बताइए आगे बताइए। मैं कहूँगा रजिस्ट्रेशन करवाओ हमारे पास, फिर आगे हम बताएंगे, फिर हम आपके डिस्पोजल के ऊपर है, फिर प्रॉपर सर्विस देंगे। फिर हमें टेंशन हो जाती है जब आप हमारे पेन के अंदर इंक डाल देते हैं, तो फिर मेरी टेंशन बढ़ जाती है कि अभी मैंने इस पर्सन का काम करना है, इसने मेरी वीडियोस देख के हम पे ट्रस्ट करके पैसे डाले हैं, तो फिर हम ज़्यादा सीरियस होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है ट्रांसफ़र वाले स्टूडेंट्स के लिए। ट्रांसफ़र वाले स्टूडेंट्स स्पेशली चाइना और किर्गिस्तान वाले, यहाँ से नंबर ऑफ़ हमें फ़ोन्स आते हैं, इवन यूक्रेन से भी आते हैं जो क्रोक टेस्ट 1 और 2 नहीं दे पाते हैं। अभी एनएमसी ने, नेशनल मेडिकल कमीशन ने, अपनी जो गजट नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लियर कर दिया है। इस गजट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोई भी बच्चा किसी भी कंट्री में एमबीबीएस करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, जैसी उन्होंने गजट नोटिफिकेशन बनाई है। ये फैक्ट है, सुन लीजिए, तभी ये बनी है जो फैक्ट है। अभी अगर आप जा भी रहे ना किसी कंट्री में, मेरी हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए आप, वो क्या है कि आप जिस भी कंट्री से एमबीबीएस करने जा रहे हैं, वहाँ से आपने अपना जीपी जनरल प्रैक्टिशनर का लाइसेंस, जिसको हम मेडिकल लाइसेंस कहते हैं, वो ज़रूर लेना है। अगर इंडिया में आके सक्सेस नहीं होते हैं, जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो ये डिग्री आपके किसी भी काम की नहीं है। ये सुन लीजिए, चाहे आप इजिप्ट में जाएं, इजिप्ट की भी पढ़ लेना पॉलिसी, इजिप्ट में भी बहुत बच्चे जाते हैं, चाहे आप एक्स वाई जेड कंट्री में जाएँ, चाहे शेंगन में जाएँ, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट कह रही है। फिर भी अभी क्या है कि भीड़ चाल है, फ्लो बच्चों का है, समझ नहीं रहे कि जाना ही जाना है। तो लेट्स, इसको कोर्ट के अंदर भी डाला हुआ है, इसको अमेंडमेंट के लिए उनके क्या डिसीजन आते हैं उसके बाद है। तो हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। टॉपिक हमारा क्या है कि ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र के लिए हमारे पास जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम काम कर रहे हैं, वहाँ पर क्या है कि दे आर गिविंग द प्रेफरेंस ओनली अप टू 2 ईयर्स। मतलब अगर आपने 2 साल एमबीबीएस किसी कंट्री में कर रहे हैं, तो वहाँ तक का वो ट्रांसफ़र दे सकते हैं आपको। कोई कंट्रीज़ आपको थर्ड सेमेस्टर में देगी, कोई सेकंड में देगी, कोई फोर्थ सेमेस्टर में। अभी आप फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं, मतलब 8वें सेमेस्टर में हैं, अभी आप ट्रांसफ़र ढूंढ रहे हैं अच्छी कंट्रीज़ की, तो मैक्सिमम कंट्री आपको नहीं लेंगी। ये सुन लीजिए, मैक्सिमम कंट्री जो जिनका स्टैंडर्ड एजुकेशन का बढ़िया है, वो कहेंगे कि नहीं, हम तो सिर्फ इनिशियल जो 2 साल वाले बच्चों को ही लेते हैं। कोई वो एक आधी और यूनिवर्सिटी हो जाती है, वो 5 ईयर सेमेस्टर वाले को, फिफ्थ सेमेस्टर तक के वाले बच्चे को ले लेती है। ये ख्याल रखना है अगर आपने अच्छी कंट्री और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाना है।
अभी ट्रांसफ़र वालों के साथ हो क्या रहा है सुन लीजिए, क्योंकि हम पैसा मांगते हैं जब मुझसे इन्फॉर्मेशन लेनी है। क्यों? क्योंकि मैंने अगर आपका केस लिया है तो कोशिश क्या रहेगी कि बेस्ट टू बेस्ट कंट्रीज़ और बेस्ट टू बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में भेजने की कोशिश करूं, इंस्टेड ऑफ जहां पर मुझे मैक्सिमम बेनिफिट हो उसको मैं सेकेंडरी रखता हूं। सुन लीजिए हमारा बेनिफिट क्या है अगर आप हमारे थ्रू अगर अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमने उन कंट्रीज़ के बारे में प्रॉपरली रीड किया होता है एवरीथिंग। अभी आप लोगों के साथ हो क्या रहा है? हो ये रहा है, अभी आपने कांटेक्ट किया, यूक्रेन में है, चाइना में है, रशिया में है, व्हाट्सएवर कंट्री में है, सर मैंने ट्रांसफ़र लेनी है। जो एजेंट्स क्या कर रहे हैं, एजेंट्स क्या कर रहे हैं, आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में फिर डाल रहे हैं जो विदाउट एनी प्रॉब्लम आपको एडमिशन दे देती हैं। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में, अगर आप थर्ड ईयर में हो, थर्ड ईयर में दे देती हैं। वो कौन सी? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, और उन यूनिवर्सिटीज़ में जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, जहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट सफर्ड हैं। क्योंकि मेरे पास ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हुई हैं। कुछ बच्चे यूक्रेन में थे या चाइना में थे, उन्होंने अर्मीनिया में ट्रांसफ़र ले ली। वही यूनिवर्सिटी जो कुछ दिन पहले एनएमसी ने उसकी एडवाइजरी इशू की थी, ये बच्चों को बेवकूफ़ बना रही है, ये यूनिवर्सिटी फेक है, यहाँ पर आप एडमिशन ना लो। वो वहाँ से निकले और अनदर कंट्री में जाके फंस गए। अभी उनके साथ क्या हुआ है, वो भी ख़त्म हो गया, इधर भी ख़त्म हो गया। एजेंट अपना ये वाला भी पैसा लेकर चला गया, जिसने उनको पहले भेजा था वो भी पैसा लेकर चला गया। तो ये वो ही टेक्निकल पर्सन बता सकता है, जो क्लियर हार्ट का पर्सन है, जो क्लियरली बात करता है। तो आपके लाखों रुपए बच सकते हैं अगर आप अपनी सर्विसेज कोई कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट के थ्रू हायर करने की कोशिश करते हैं, जिनको इस इमिग्रेशन इंडस्ट्री में अच्छा एक्सपीरियंस है, जो नंबर ऑफ कंट्रीज़ के साथ डील कर रहा है। क्या आपका जो कंसल्टेंट सिर्फ 4-5 कंट्री को ही प्रमोट कर रहा है, रशिया हो गया, चाइना हो गया, यूक्रेन हो गया, बेलारूस, कजाकिस्तान, व्हाट्सएवर कंट्री को, उसके पास फर्दर क्या ऑप्शंस हैं अगर आपको कहीं पर डिफ़िकल्टी आती है? बट क्राउन इमिग्रेशन के पास 60 कंट्रीज़ हैं, 60 कंट्रीज़ हैं एमबीबीएस के लिए। इवन 100 कंट्री है जहाँ पर हम जनरल स्टूडेंट्स को भेजते हैं हायर स्टडीज़ के लिए। एमबीबीएस भी अगर आपकी कंप्लीट हो जाती है, आपको आइदर उस कंट्री का भी लाइसेंस नहीं मिलता है जहाँ से आपने एमबीबीएस किया है, इंडिया में आके भी आप नेक्स्ट एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते, तो तब भी क्राउन इमिग्रेशन आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकती है। क्या आपका जो कंसल्टेंट जिसके थ्रू आप अप्लाई करने जा रहे हैं, वो आपको ऐसे ऑप्शन प्रोवाइड कर सकता है? वो तो सिर्फ पैसा ही देखेगा, ले लो कैसा लेना है इनसे पैसा, बाकी देखा जाएगा उसके बाद। और आपको मोटिवेशन क्या देता है, हम आपको 6 ईयर तक के सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, आपके पेरेंट्स को आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजी जाएगी, आपको ये भेजा जाएगा। किसी ने कुछ नहीं भेजना है, सिर्फ मोटिवेशन देना है। मोटिवेशन में आप लोग इजीली ट्रैप आ जाते हैं। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता है, भाई हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कराएं, आगे इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो कहेंगे ये फ्रॉड है, मेरे जैसे को फ्रॉड है, जी पैसा ही मांगता रहता है। हम बताकर पैसा मांगते हैं, झूठ बोल के पैसा नहीं मांगते। तो ट्रांसफ़र वाले बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। और एनएमसी की गाइडेंस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ के बता देता हूँ फिर लाइनें कुछ, कि अभी आप ट्रांसफ़र ले ही नहीं सकते। आपकी इंटायर स्टडी उसी यूनिवर्सिटी से और उसी कंट्री से कंप्लीट होनी चाहिए जहाँ आपने एडमिशन इनिशियली लिया है। अगर नहीं करते तो आपकी जो एमबीबीएस की डिग्री है इंडिया के अंदर वैलिड नहीं है। बट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस क्या हो सकते हैं? कोई वार लग सकती है, कोविड जैसी सिचुएशन आ सकती है, उन सर्कमस्टांसेस में आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। बट फिर कंडीशन यही है, टेक द परमिशन, टेक द प्रॉपर एनएमसी की परमिशन लेकर, उनकी नोटिस में देकर ही लेने की कोशिश करें। आईटीआई डाल दें आप उनको, उसमें आप इंफॉर्मेशन ऑफ उसके थ्रू डाल के भी आपको क्लियर हो सकता है कि आपको वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट हमसे कंसल्ट करते हैं तो आपको मैं गाइड कर सकता हूँ। अभी कभी भी जब आपने ट्रांसफ़र लेनी है किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे मैं क्यों ना बता रहा हूँ, वो कंसल्टेंट क्यों ना बता रहा हूँ, पहले तो उस यूनिवर्सिटी की सर्च करें, सारा कुछ देखें, अपने लेवल पर फ़ोन करें, अपने लेवल पर मेल डालें। उसके बाद अगर आपको कुछ ना कुछ आ जाता है फिर ट्रांसफ़र लेने की कोशिश करें। पहले तो मैं इनकी फिर गजट नोटिफिकेशन में जो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखिए पहला जो पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, रजिस्टर्ड विद रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी और अदरवाइज competent to grant license to the practice medicine in their respective jurisdiction of the country in which the medical degree is awarded। इसमें भी एनएमसी ने क्लियर कर दिया है, जिस भी कंट्री में आप एमबीबीएस करने के लिए जा रहे हैं
वहाँ से भी आपने, जहाँ आपकी डिग्री होने के बाद आपके पास राइट होना चाहिए कि वहाँ से आप अपना लाइसेंस ले सकें। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपकी ना वहाँ का कुछ कर पाएंगे जहाँ से एमबीबीएस किया, ना यहाँ पर वो डिग्री सिर्फ कागज रह जाएंगे। ये क्लियर फिर इसके अंदर कर दिया है, रिस्पेक्टिव कंट्री इन विच मेडिकल डिग्री इज अवार्डेड एट द पार विद लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसन गिवन टू सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। तो सेम लाइसेंस जो उनके लोकल सिटीजन को दिया जाता है, अगर वो वहाँ से एमबीबीएस करता है, आपको भी वो करना है। अभी हमारे पास कुछ चीज़ें देखने को क्या आई हैं। हमारे जो एशियन हैं, जो मैक्सिमम जो अभी किर्गिस्तान के अंदर हुआ है, वहाँ पर 100% इंटरनेशनल स्टूडेंट ही हैं, उनके डोमेस्टिक स्टूडेंट नहीं है। वो भी चीज़ इंडिया के अंदर वैलिड नहीं है, ये भी दिमाग में रखना है, क्योंकि धड़ाधड़ लोग भेजी जा रहे हैं। जो वो लोग स्टक हैं वहाँ पे किर्गिस्तान के अंदर, जब चाइना से अगर कोई ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, लेकिन मैं फिर बताऊं वही स्टूडेंट हमें कांटेक्ट करें जो 4th सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर में हो। अभी जिन्होंने 8 सेमेस्टर 9 सेमेस्टर कर लिए, उनके लिए मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, सॉरी टू से, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी और अच्छी कंट्री में ट्रांसफ़र चाहते हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए पढ़ दूँ, इसके लिए बहुत ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। शुड हैव बिन कंप्लीटेड इंटर्नशिप ऑफ 12 मंथ, जो इंटर्नशिप की बात है 12 मंथ, एडिशन टू सच कोर्स रेफर टू द क्लोज ट्रेनिंग इन क्लिनिकल सब्जेक्ट। क्योंकि इसके बारे में मैंने क्लियर कर दिया था जब इसकी मैंने वीडियो डाली थी। अभी जिस कंट्री में आपने एमबीबीएस करनी है, वहाँ से भी इंटर्नशिप 1 साल की होनी ज़रूरी, कंपलसरी हो। उसके अंदर उन्होंने सब्जेक्ट भी लिखे हैं, जब आपने इंटर्नशिप करनी है, जब क्लर्कशिप करनी है, उसके अंदर ये सब्जेक्ट होने बहुत ज़रूरी है। अभी अगर आप रशिया के अंदर है 6 साल प्लस 1 साल, अभी कह रहे हैं कि वो हम अपना सिलेबस चेंज करेंगे 5 साल प्लस 1 करके, इंटर्नशिप करके, ऐसा चल रहा है। अभी पता नहीं होगा क्या, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन एनएमसी ने क्लियर कर दिया है, जहाँ से भी आपने एमबीबीएस करनी है, वहाँ से ही आपने 1 साल की इंटर्नशिप भी करनी है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एमबीबीएस, और इंडिया में आकर भी 1 साल करना पड़ेगा। तो मीन्स 8-8 साल, जहाँ पे 6-6 साल की है, 7 साल, फिर इंडिया 8 साल, ये दिमाग में लेकर चलना है। जब न्यू चेंजेस कुछ आती हैं, जब कोर्ट के अंदर ये केस डाले हुए हैं, तो उसके बाद देख सकते हैं क्या, लेकिन आज के जो सर्कमस्टांसेस है ये उसके अंदर क्लियर किया हुआ है। एक जो इम्पोर्टेंट और चीज़ है वो भी मैं बता दूं, द इंटायर कोर्स ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप ऑफ क्लर्कशिप डन आउटसाइड इंडिया इन द सेम फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन। ट्रांसफर वालों के लिए सुन लीजिए ये, द इंटायर कोर्स ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप और क्लर्कशिप शैल बी डन आउटसाइड in the same foreign medical institution throughout the course of study, and no part of medical training and internship shall be done in India or in any country other than country from where the primary medical qualification is obtained। क्लियर कर दिया इसके अंदर भी उन्होंने कि आपकी इंटायर स्टडी एज वेल एज इंटर्नशिप उसी स्पेसिफिक कॉलेज और उसी कंट्री के अंदर होनी चाहिए जहाँ से आपने ये स्टार्ट की थी। तो इसका मीन्स ये है कि अभी आप सारी स्टडी एक ही स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ में ही या कॉलेज में ही कंप्लीट करेंगे जहाँ से आपकी स्टार्ट हुई है। ऐसा नहीं है कि 3 साल यहाँ ला लिए, 4 साल वहाँ लगा दिए जब से ये गजट नोटिफिकेशन आई है। तो बट इसके अंदर क्लोज मैंने बता दिया, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, बार जैसी कंडीशन हो सकती है, कोविड जैसी कंडीशन हो सकती है, क्योंकि चाइना ने बॉर्डर नहीं खोले हुए अभी तक, चाइना ने अपने बॉर्डर नहीं खोले हुए हैं, जब से कोविड स्टार्ट हुआ है वो भी बच्चे सफ़र हो रहे हैं। किन कुछ कंट्रीज़ में कोई बाहर जैसी सिचुएशन हो सकती है, कौन सी, अर्मीनिया, जॉर्जिया जैसी है, यूक्रेन जहाँ रशिया जैसी है, बट किर्गिस्तान जैसे हुआ है हैपनिंग, क्या वो होगा? उनके लिए नहीं है, किर्गिस्तान वाले इसके में एप्लीकेबल नहीं है, वो कोई एमरजेंसी सिचुएशन नहीं थी किर्गिस्तान, क्योंकि वो ब्लैक लिस्टेड हुए हैं कॉलेजेस, तो एज यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्टेड हुई हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो वही डाल सकता है जो इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करते हैं। तो अगर आप इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑलवेज देखना चाहते हैं तो आपको इमीडिएटली हमारे सोशल मीडिया को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।